माय नेम इज़ वीरेंद्र सिंह परियार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट विद वीरेंद्र। तो फाइनली एमडीसी के जो एग्ज़ाम का दौर है वो स्टार्ट हो चुका है। तो यूजी एंड पीजी जो फाइनल ईयर वाले हैं उनके एग्ज़ाम जो है 5 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। तो सबकी अलग डेट से है, यानी अगस्त तक इनके एग्ज़ाम चलेंगे। यानी कि का जुलाई में, यानी इस महीने में 15-20 के आसपास ख़त्म हो जाएंगे। तो 5 तारीख का ही पहला पेपर है, बीकॉम पार्ट फर्स्ट का, बीकॉम पार्ट थर्ड का पेपर है ये। तो बीकॉम पार्ट थर्ड का पेपर है ये। बैंकिंग जो इकोनॉमिक का पेपर है वो है ये, आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स का पेपर है ये। तो इकोनॉमिक का फर्स्ट पेपर है ये 5 तारीख को हुआ था वो पेपर है, 2022 वाला ही पेपर है। एंड जो इसमें लाने का मेन जो मोटिव था कि जो सेकेंड ईयर वाले हैं, पार्ट सेकंड के जो स्टूडेंट्स हैं वो थर्ड ईयर में आ गए हैं, अस्थायी रूप से आए हैं। उनको अभी तक जो फीस डिपॉजिट करानी है थर्ड ईयर की, और वो थर्ड ईयर की थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो उनके मन में एक रहता है कि हर स्टूडेंट के मन में कि हमारे जो पेपर है वो प्रीवियस ईयर में कैसे आते हैं। कही जाता है कि पेपर जो है प्रीवियस ईयर की अगर हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं हमारी, तो एक बार प्रीवियस ईयर पेपर हमको देख लेना चाहिए, जिससे कि पेपर किस प्रकार आता है। तो जिससे हमको एक आइडिया हो जाता है मेन कि किस प्रकार से जो पेपर है वो आते हैं, और जो डिमांड है एग्ज़ाम में की वो क्या रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रेटजी बना पाते हैं। तो देख सकते हैं आप, इस बार की अगर आप पेपर अगर करेंगे तो एक बार इसको इंस्ट्रक्शन था वो एक बार पढ़ लेने का, क्योंकि इंस्ट्रक्शन जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पिछली बार और भी 50% का पेपर था जो ये पैटर्न रखा था, और इस बार 50% का पैटर्न है। पर पिछली बार हमको सेल्फ से यानी 50% अटैम्प्ट करना था, यानी इसमें कोई पाबंदी नहीं थी कि आप कहीं से भी कर सकते हैं। परंतु इस बार जो 50% का है तो उसके लिए एक मार्क्स से ये पैटर्न लागू किया था प्रॉपरली। साइट पे जो है एमडीसी ने इसका एग्ज़ाम जो स्कीम पेपर है वो जारी किया था, स्कीम जारी की थी। तो इस बार जो 50%, परंतु उसमें 50% में और इस 50% में बहुत अंतर है। इसमें मार्क्स का बहुत अंतर है इस बार के 50 मार्क्स में। तो इसमें पार्ट ए में आपको करने थे 5 क्वेश्चन करने हैं 2 मार्क्स के। पार्ट बी है जिसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं 5 मार्क्स के। पार्ट सी है जो इसमें करने हैं आपको 2 क्वेश्चन करने हैं 15 मार्क्स के। अब इसमें चेंजेस क्या किया है तो आप देखेंगे, जो यहाँ पर ये इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये पहले था वैसे का वैसा है। इसमें चेंजेस वर्ड का हुआ है, वर्ड का चेंजेस किया है। एंड इसमें पार्ट सी में मार्क्स का चेंजेस किया है, और कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। इन्होंने इसमें चेंजेस इस प्रकार किया, अगर आप इंस्ट्रक्शन देखेंगे कि पार्ट ए है इसमें तो 20 शब्द करने हैं हमको, ठीक है। एंड जो पार्ट बी है उसमें यहाँ पर करना है 100 शब्दों में हमको उत्तर देना है। पहले 50 वर्ड्स में हमको, यानी जो पार्ट बी का जो हमको आंसर है वो देना पड़ता था, अब 100 वर्ड में देना पड़ेगा, और जो मार्क्स है सेम है। एंड पार्ट सी इसमें भी सेम है, 400 मार्क्स है। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर 15 नंबर्स का एक क्वेश्चन, 15 नंबर का एक क्वेश्चन कर दिया। पहले ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो उस बार पहले अलग था, इस बार थोड़ा बहुत फ़र्क है। अगर देखेंगे तो अब पेपर देखते हैं। इसमें पेपर देखने से पहले एक जो मन में डाउट चल रहा था कि आप लोगों ने देखा होगा कि स्कीम जो जारी की थी एमडीसी ने, उसमें भी साफ तौर पे नहीं बताया था कि एक मन में डाउट था कि क्या हम अथवा वाले क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं क्या। अथवा वाले जो दोनों क्वेश्चन हमको आते हैं, तो अगर हम जैसे क्वेश्चन नंबर लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर हमको दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं हम, तो हम कर सकते हैं क्या। इसमें कुछ भी क्लियरिफाई नहीं किया था, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप पेपर में देखेंगे तो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि 50% जो पेपर यानी जो अथवा वाले क्वेश्चन है वो आप दोनों कर सकते हैं, इसमें कहीं पर भी नहीं दिया गया है। यानी परसों, यानी 4/7/2022 को एमडीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें एमडीसी ने साफ तौर पर बताया है कि आप जो अथवा वाले क्वेश्चन है वो दोनों कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ नोटिफिकेशन। देखिए नोटिफिकेशन एमडीसी ने जारी किया है, आप देख सकते हैं 4 को जारी किया था। स्कीम 9/6 जो जारी की थी, स्कीम जो नई बनाई थी, पुरानी वाली स्कीम 9/6/2022 वाली। तो इसमें लिखा हुआ है पार्ट सी, जिसमें प्रश्न हल करने का अथवा और विकल्प जो है
दिया गया है इसमें आंशिक संशोधन करते हुए प्रश्न पत्र हल करने के पैटर्न अथवा और को विलोपित मानते हुए परीक्षा से पार्टी में से कोई भी 2 प्रश्न हल किए जा सकेंगे। यानी उसको जो अथवा वाला जो था टेंशन उसको विलोपित कर दिया है, यानी पार्ट सी में से आप कोई सी भी जो क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको अथवा वाले क्वेश्चन अगर आपको नहीं करने हैं तो आप दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं आपको तो आप दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं, वो सही होंगे आंसर। ठीक है, तो अब देखते हैं हम पूरा पेपर। देखिए पेपर इस प्रकार आया था, ये समय 1.5 घंटे का था। एंड जो पार्ट ए है जिसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट माना है एंड जिसमें से पॉइंट्स दे रखे, यानी फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट यानी दे रखे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये 20 वर्ड्स में करने हैं। परियोजना नियोजन से क्या समझते हैं। दूसरा व्यवसाय पूर्वानुमान की 2 सीमाएं लिखनी थी हमको। इसमें लिखना परियोजना अभिमान क्या है, परियोजना के असफल होने के कोई 2 कारण लिखने थे हमको। ठीक है, शून्य वजन के जनक कौन थे, परियोजना अभिन्यास का अर्थ समझाना था, औसत प्रत्यय दर के गणना के सूत्र लिखना था, कार्यशील पूंजी से आप क्या समझते हैं ये हमको बताना था। पाठ का पूरा नाम लिखना था हमको इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में। बजटीय नियंत्रण कैसे क्या तात्पर्य है वो लिखना था हमको। पार्ट बी में आ जाते हैं हम, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है परियोजना की 4 विशेषताएं लिखनी थी हमको। व्यवसाय पूर्वानुमान के आवश्यक तत्व को लिखना था। ठीक है, एंड पट एवं सीपीएम में अंतर हमको बताना था। एंड पार्ट सी देखते हैं हम, तो इसमें देखिए परियोजना जीवन चक्र क्या है, परियोजना जीवन चक्र की अवस्थाओं को समझाना था हमको। एक सफल परियोजना प्रबंधक के जो गुण है उनका विवेचन करना था हमको। जो ये पेपर रहता है प्रोजेक्ट प्लानिंग का उसमें क्या है थ्योरी बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, यानी थ्योरी बेस्ड तो होते ही है एंड प्रैक्टिकल बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें प्रैक्टिकल भी आता है एंड थ्योरी भी, दोनों मिक्स आते हैं। तो देख सकते हैं आप ये जो है इकाई नंबर 3 में जो क्वेश्चन आया था वो बजटीय नियंत्रण उद्देश्य और ये आया था प्रैक्टिकल। ठीक है, अगर मैं इसकी पेपर तो इस बार है नहीं, जो मेन क्वेश्चन सबको आते होंगे, पर इनमें मेन प्रॉब्लम क्या रहती है, टाइमिंग की बहुत प्रॉब्लम रहती है। अगर आप देखेंगे टाइम यानी बहुत कम रहता है, यानी 1.5 घंटे रहता है, और स्पीड के एक वो 140 वर्ड्स वगैरह करना, तो टाइम की स्पीड हमको बढ़ानी पड़ती है। बस ये है, फिर हम यानी क्वेश्चन पेपर पूरा अटैम्प्ट कर सकते हैं। जो लोग हैं जिनको आता है वो पूरा पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाते, बस ये प्रॉब्लम मेन रहती है। तो अगर जो सेकेंड ईयर में आए हैं, जो सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में आए हैं, तो उसके लिए मेन एक ही पॉइंट कहना चाहूँगा मैं कि जो अपनी जो आप तैयारी तो कर रहे हैं यानी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, परंतु उनके सेकेंड ईयर के पेपर होने वाले बीकॉम सेकेंड ईयर के या जिनके भी है, अगर आप तैयारी तो कर रहे हैं परंतु इनमें मेन प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेन जो आपका फोकस होना चाहिए वो आपकी स्पीड पर होना चाहिए। स्पीड आपकी मैटर करती है इस पेपर में। कोई से पेपर हो आपके, जो आप पेपर देंगे तो उसमें आपकी स्पीड बहुत मैटर करती है कि आप स्पीड में किस प्रकार स्पीड में काम करते हैं। तो इस प्रकार अगर आप, क्योंकि हमारी स्पीड अगर हम देखें तो स्कूल के बाद जब हम स्कूल में होते हैं उसके बाद से हमारी स्पीड टूट जाती है बिल्कुल, यानी कोई नहीं रहती है स्पीड में। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड पे फोकस करना चाहिए आपको। तो स्पीड पे जितना फोकस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, बेनिफिट आपके लिए उतना ही होगा। तो आप स्पीड पे फोकस कीजिए, प्रिपरेशन आपकी तैयारी रखिए, जारी रखिए एंड साथ ही स्पीड पे फोकस कीजिए और फिर देखिए आपको किस प्रकार का बेनिफिट होता है। ये एक तरीका सूत्र है, सही बता रहा हूँ मैं। तो आप स्पीड पे ज़रूर फोकस कीजिएगा। एंड इसका क्वेश्चन नंबर जो ये तो था हमारे प्रोजेक्ट प्लानिंग का पेपर। तो अब देखते हैं हम बैंकिंग का पेपर देखते हैं। इसका जो बैंकिंग पेपर हुआ था वो चलिए देखते हैं बैंकिंग पेपर। ये बैंकिंग पेपर है जो हमारा सेकंड पेपर है इकोनॉमी। ठीक है, इसमें दे रखे आपको क्वेश्चन, ये बैंकिंग वाले हैं। ये बैंकिंग जो है पेपर सेकंड पेपर है जो इकोनॉमिक का। इसमें भी दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मुद्रा को परिभाषित करना है, मुद्रा आविष्कार को संक्षेप में, मुद्रा बाजार क्या है, साख निर्माण, नगद आरक्षित अनुपात क्या है, राजकोष नीति, आईएमएफ के उद्देश्य, एडीबी क्या है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 9 है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, राष्ट्रीयकरण कब हुआ, नरसिंह समिति की स्थापना किसके लिए की गई। पार्ट बी आता है मुद्रा की 2 प्राथमिक कार्य के लिए, मुद्रा अवमूल्यन, राजकोष नीति के उपकरणों का वर्णन किया था, आईडीबी आईबीआरडी के जो है उद्देश्य लिखे थे, और साख
की रीजनिंग क्या है। यूनिट फर्स्ट है मुद्रा बाजार पूंजी बाजार में अंतर, मुद्रास्फीति को परिभाषित करना था, इसके मुख्य कारणों को समझाना था। साख नियंत्रण, इससे क्या समझते हैं, वाणिज्य बैंकों द्वारा किस प्रकार का साख निर्माण किया जाता है। विश्व का धनात्मक सुधार लिखना था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के कोष की सफलता को लिखना था। ठीक है, भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधारों को समझाना था। तो ये इस प्रकार पेपर था, 50% पेपर अटेम्प्ट करना था। और भी अगर आगे पेपर होते रहेंगे तो वो पेपर मैं डालता रहूँगा, जिससे आपको एक आइडिया होता रहेगा पेपर का। तो ये पेपर इकोनॉमिक के पेपर है। तो अब जो अगली बार पेपर आएंगे वो मैनेजमेंट के आएंगे पेपर। तो मैनेजमेंट के पेपर आपको मिलेंगे पेपर। फिर उसके बाद आपको अकाउंट्स के पेपर मिलेंगे। अकाउंट्स में इनके 2 पेपर मिलेंगे, इनके 2। ठीक है, ये पेपर की अगर आपको PDF चाहिए तो प्लीज़ जो नीचे जो एक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टेलीग्राम का जो एक न्यू अकाउंट क्रिएट किया है, तो वहाँ जाके आप इस PDF ले सकते हैं इसकी। तो उसको ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जल्दी, जिससे आपको जो भी सूचना है या कुछ भी रिलेटेड पेपर है तो आपको उस पर मिलते रहेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक करना, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।